हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है वो गेटिंग है। और गेटिंग के ऊपर आज जानेंगे गेटिंग कब होता है, गेटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और गेटिंग कैसे होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। हमारे वीडियो जो पिछला वीडियो हम डाले थे नोटिंग के ऊपर, उसके पिछला वीडियो डाले थे वेब पैसेज, उसके पिछला वीडियो डाले थे वार पैसेज। तो मोटा मोटी हम 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एयरजेट लूम के ऊपर। तो आज का जो है वो चौथा वीडियो है एयरजेट लूम के ऊपर, तो उसका नाम है गेटिंग। और गेटिंग के बारे में आज जानेंगे। तो हमारे वीडियो का हेडिंग भी वैसे ही दिया हूँ, गेटिंग इन वीविंग सेक्शन। वीविंग सेक्शन में गेटिंग क्या होता है और गेटिंग कब किया जाता है, गेटिंग किसको बोलते हैं। तो पहले क्या है, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखा हूँ इसको, और यह कहीं नोटबुक में नहीं है। तो मेरे को समझ में आया अपने मन के वैसे लिखा हूँ। थोड़ा उसके ऊपर नज़र मारिए, थोड़ा बोर्ड के ऊपर देखिए। तो ये जो पॉइंट है गेटिंग का डेफिनेशन, गेटिंग बोलते हैं किसको और गेटिंग कब किया जाता है, किस कंडीशन में हम गेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो लिखा है, क्या लिखा है, गेटिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच वी चेंज द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक बाय रिप्लेसिंग ए न्यू वार्प सेट अगेंस्ट ओल्डर सेट इन लूम। तो व्हाट इज सेट, यहाँ पे एक रहता है वार्प सेट। ठीक है, सेट होता है वही जो हम कोई भी क्वालिटी चलाते हैं तो उसके लिए हम बीम चाहिए, तो बीम के साथ धागा भी रहेगा। धागे के लिए एक तो वार्प स्टॉप मोशन में ड्रॉप इन हो गई, हिल्ड बार हो गई, रीड हो गई। ठीक है, तो ये जो टोटल सामान होता है ये सारा को लेके एक सेट कहते हैं कि एक क्वालिटी का सेट भरा गया है ड्राइंग में, या तो उस क्वालिटी का सेट को उस लूम पे लेना है तो उसको बोलते हैं सेट। तो वैसे ही तो इसको थोड़ा समझाते हैं कि गेटिंग इज ए प्रोसेस, गेटिंग एक प्रक्रिया है और उसमें क्या किया जाता है, क्वालिटी चेंज किया जाता है कपड़े का। वी चेंज द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक बाय रिप्लेसिंग ए न्यू वार्प सेट अगेंस्ट ओल्डर सेट इन लूम। तो हम लूम पे गेटिंग जो होता है एक प्रक्रिया, तो हम लूम पे क्या करते हैं, पुराना सेट के जगह एक नया सेट लेते हैं। कब लेते हैं, क्वालिटी चेंज करना हो तो तब ये क्या है, पुराने सेट के जगह नए सेट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं गेटिंग। तो आप बोलोगे तो क्वालिटी चेंज और भी रनिंग में भी हो सकता है, रनिंग में वेफ्ट पिक चेंज करके भी कर सकते हैं, या तो कैम डायरेक्शन चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर कहेंगे तो उसको गेटिंग नहीं बोला जाएगा। कैम डायरेक्शन चेंज करके आप 2x1 RST चला रहे थे, अब आपका सेम एंड से सेम पीक सब कुछ वही से फिर डायरेक्शन चेंज होता है, उसका हम गेटिंग नहीं बोलेंगे, उसके कैम डायरेक्शन शॉर्ट चेंज में आएगा। अगर आप वेफ्ट और पीक चेंज करके कर रहे हैं तो वो आएगा शॉर्ट चेंज, क्वालिटी चेंज में आएगा, पर गेटिंग नहीं बोला जाएगा। अगर आपका धागा में एक क्वालिटी है जहाँ 9000 धागा है, उसके आगे मान लो 100-150 धागे का कोई क्वालिटी आया, या तो 100-150 धागा कुछ कम आया। ठीक है, उसके हिसाब से अगर सेम रीड सेम पिक सब कुछ वही, सिर्फ धागा कम ज़्यादा है, वो भी एक नॉर्मल रेंज 50-100-150 धागे के अगर रेंज में आता है कम ज़्यादा, अगर उसको ऑन लूम पे, ठीक है, बिना फ्रेम बिना ड्रॉप इन बिना रीड को हम चेंज करते हैं, उसी सेट के साथ थोड़ा सा धागा अगर ज़्यादा आता है छेड़ा भर के, या तो धागा कम है रीड स्पेस बना के सेल्वेज बना के अगर क्वालिटी चेंज करते हैं तो उसको हम गेटिंग नहीं बोलते। गेटिंग उसी को बोलते हैं जब हमारे जो नंबर ऑफ फ्रेम एक डिजाइन आया जिसमें हम जो पुराने सेट के साथ नहीं चला सकते, जहाँ हो सकता है उस फ्रेम के मतलब एक सेट चल रहा है 3x1 4 फ्रेम का। ठीक है, अगर उसके आगे हम लेना है 2x1 तो वो जो डिजाइन का नंबर ऑफ एंड्स होता है, फ्रेम का कैपेसिटी होता है उस डिजाइन का, तो 3x1 में हम नहीं चला सकते। उस टाइम क्या है, हमें क्या है, लूम को जो सेट चलता है उसको पूरा काट के दूसरा सेट लेना पड़ता है, यानी कि ओल्डर सेट को चेंज करना पड़ता है नए सेट की जगह। ठीक है, तो नया सेट लेंगे 2x1 डिजाइन के हिसाब से हमें कितना फ्रेम चाहिए, उसका ड्राइंग क्या है, तो उस हिसाब से हम उस कंडीशन में गेटिंग ले सकते हैं। तो इसी चीज को मैं नीचे लिखा हूँ, स्पेशली गेटिंग विल बी डन, या तो गेटिंग विल लूम विल टेक गेटिंग व्हाइल, या तो स्पेशली व्हेयर द क्वालिटी हैज डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स और सेम नंबर ऑफ फ्रेम बट वेरी इन ड्राइंग ऑर्डर। तो क्या है, कब गेटिंग होगा, जब क्वालिटी, जब आगे की क्वालिटी आएगा तो उसमें क्या डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स होगी। मान लो हमें एक क्वालिटी अभी चल रहा है 4x1, उसमें क्या है 5 फ्रेम बॉडी, सेल्वेज का हम छोड़ देते हैं, सेल्वेज 4x1 में भी हम
एक फ्रेम को एक लेके बॉडी के साथ मतलब सेल्वेज का ड्राइंग लेके भी सेल्वेज बना सकते हैं, या तो सेल्वेज के लिए अलग से 2 फ्रेम ले सकते हैं, या तो 3x1 में क्या 4 बॉडी लगाता है। तो बॉडी का मैं बात कर रहा हूँ। तो 3x1 अगर क्वालिटी है उसमें 4 फ्रेम लगता है, 4x1 में 5 फ्रेम लगता है, 5x1 में 6 फ्रेम लगता है। अगर सेल्वेज चाहिए, सेल्वेज 2 अलग से ले सकते हैं, एलसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे सेल्वेज को हम कंडीशन को नहीं ले रहे, सिर्फ बॉडी का ले रहे हैं। अगर 3x1 के जगह हमें कोई डिजाइन आया 4x1, वहाँ पे तो 4 फ्रेम में काम नहीं चलेगा ना, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा फ्रेम डालना पड़ेगा और उसमें भी ड्राइंग होगी। तो इसलिए क्या है, उस क्रम में हमारे पुराने सेट को काटना पड़ता है और उसके आगे जो भरा हुआ सेट होता है उसको लेना पड़ता है, तभी ये जो प्रोसेस होगा उसके इसी एक पुराने सेट को काट के नया सेट लेने में जो प्रोसेस हमारा इन्वॉल्व रहता है उसको गेटिंग बोलते हैं। गेटिंग तब किया जाता है जहां हमारे नंबर ऑफ जो एक पुराना सेट का जो नंबर ऑफ फ्रेम होता है और जो आने वाला क्वालिटी का नंबर ऑफ फ्रेम अलग अलग हो, उसमें ड्राइंग चेंज हो, तब उसको गेटिंग लेना पड़ता है। लूम को काट के नया सेट लेना पड़ता है। तो वही लिखा हूं इंग्लिश में, स्पेशल वेयर द क्वालिटी हैज डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स और सेम नंबर ऑफ फ्रेम, डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम अलग अलग होंगे, या तो सेम नंबर ऑफ फ्रेम हो सकता है 3x1 एक, और या तो नंबर ऑफ फ्रेम इसमें 4 लगता है, नया वाला सेट में 3 लगेगा, या तो हो सकता है 6 लगे। लेकिन 4 फ्रेम 3x1 में भी हम अगर इसमें 1 2 3 4 का ड्राइंग है, दूसरा एक सेट आया जिसमें हमें क्या है 1 3 2 4, या तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा करके रीअरेंज टू कुछ नया डिजाइन आया ड्राइंग एडर चेंज करके, तो भी हमें उस क्षेत्र में हमें क्या है नया सेट लेना पड़ता है, क्योंकि ऑन द लूम हम ड्राइंग नहीं कर सकते लूम पर। तो उसको अलग से ड्राइंग स्टैंड में ड्राइंग करा के उसको फिर सेट को जो पुराने सेट चलता है उसको काट के लिया जाता है फिर नया वाला सेट को। तभी हम ये 2 कंडीशन में हम क्या करते हैं, गेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है आपको समझ में आ गया, क्वालिटी अगर फ्रेम नंबर अलग हो गए डिजाइन के हिसाब से तभी गेटिंग होगा, या तो सेम फ्रेम होगा अगर ड्राइंग ऑर्डर चेंज है तो गेटिंग हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप उसको गेटिंग बोलेंगे। जैसे कि रीड चेंज करना हो तो अगर सेम एंड से सिर्फ रीड चेंज करना है, अगर 9000 धागा है उसमें कोई रीड लगा 88 का, उसके जगह हम लगाना है 80 काउंट का रीड लगाना है, भले रीड स्पेस बड़ा हो जाएगा, या तो कोर्सर और फाइनल रीड के हिसाब से रीड स्पेस कम ज़्यादा होगा, लेकिन उसको अगर ऑन द लूम पे हम रीड चेंज करा के क्वालिटी चेंज कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट चेंज में गिना जाएगा। कैम चेंज करके भी कर रहे हैं तो शॉर्ट चेंज में गिना जाएगा, और वेफ्ट पीक चेंज करके भी कर रहे हैं तो भी शॉर्ट चेंज में गिना जाएगा। अगर आपके पास ई सेट है, मैग्नेट डबी वाला लूम है, तो अगर उसमें पैटर्न भर के आप डिजाइन सेट कर रहे हो सेम नंबर ऑफ फ्रेम या तो सेम ड्राइंग को लेके, तो उसको हम क्वालिटी चेंज बोलेंगे, तो गेटिंग नहीं बोलेंगे। गेटिंग तब होता है जब हमारा पुराना सेट जो होता है उसको काट के नया सेट लेना होता है, तब उसका गेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गेटिंग यही है, लूम पे गेटिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था इतना ही था। हमारे आने वाले वीडियो रहेगा बढ़िया टॉपिक जो मेन होता है लूम का टाइमिंग, ठीक है। लूम टाइमिंग के ऊपर जाने के पहले हम जो डायग्राम में बताएंगे कौन सा डिग्री कहाँ बैठता है, इसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो डालेंगे। फिर एक मतलब एक डिग्री वाला लूम टाइमिंग के पहले एक सर्कुलर जो सर्कल पाथ में अगर कोई डिग्री होता है तो उसका समझेंगे, पहचानेंगे कहाँ डिग्री, कौन सा डिग्री कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में एक समझेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे लूम के टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। आज के वीडियो इतना ही था, तब तक ले रहे धन्यवाद।